आपको मानना ठाकुर जी को मित्र ही रहना पड़ेगा, इसलिए इष्ट को राधा रानी को भजो, मित्र अपने आप गोपाल हमारे अपने आप हो जाएंगे। कोई भी भक्त यदि भाव से पूजा करता है तो सबसे पहला होता है उसको आत्मा आनंद की खुद ही अनुभूति होती है। कौन आपके जीवन को प्रगति पर लेकर जाएगा? आपका मन और आपकी बुद्धि। क्या ये दोनों आपकी भजन पूजा से जुड़े हैं? नहीं जुड़ पाए। कभी कोई कुछ ना मिले लेकिन गिरिराज जी आपको सब देंगे। तो वही है कि मनोकामना पूर्ति के लिए गिरिराज जी का एक माध्यम साक्षात स्वरूप है। हमारे यहाँ ब्रजवासी, हमारे यहाँ अगर कोई देवता है जिसको हम बहुत ज्यादा मानते तो वो गिरिराज बाबा है। इसलिए हमारे कहते हैं ब्रजवास इनको देव गोवर्धन। हमारा देवता यदि कोई है तो गिरिराज जी है। ब्रजवास इनको देव गोवर्धन मोहन मित्र। ठाकुर जी तो हमारे सखा हैं भैया, भगवान ना है। और इष्ट श्री राधा जिनको हृदय में हम बसाते हैं वो किशोरी जी हैं। तो किशोरी जी हृदय में, इसलिए ठाकुर जी सखा बन के आपका हर सब, जैसे अर्जुन को गुरु भी थे कि गुरु रूप में उसे दिशा निर्देश दिया, जहाँ उसको जरूरी था वो कार्य कराया। क्योंकि गुरु आपको कर्म पर ही ध्यान देता है। भगवान कब आपका साथ देते हैं? जब आप कर्म कर रहे हैं। कर्म करने के बाद भगवान साथ नहीं देंगे, वो कहेंगे भोग किया तूने है। हम क्या करते हैं? कर्म करने के बाद भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान अब संभालना हमने जो किया। तो प्रभु कहते हैं परिणाम करने के लिए, भुगतने के लिए तैयार रहे। यहाँ मैं नहीं बचाऊंगा। कर्म करने से पहले तूने मेरा चिंतन किया था, जो मेरा विवेक तुझे मिलता कि तुझे कौन सी राह चुननी है। तभी तो ईश्वर की आवश्यकता होती है। ईश्वर की आवश्यकता ये नहीं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। चमत्कार अपने आप होंगे यदि बुद्धि और मन को प्रकाश मिलेगा। तो भगवान आरंभ में हमें दृष्टि देते हैं कि इस रास्ते पे चलो, उस रास्ते पे चलो। और एक बार आपने गुरु के रूप में उनको जीवन में माना, सखा रूप में वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन आपको मानना ठाकुर जी को मित्र ही रहना पड़ेगा। इसलिए इष्ट को राधा रानी को भजो, मित्र अपने आप गोपाल हमारे अपने आप हो जाएंगे। और क्योंकि बिल्कुल जितनी बातें की जाए वृंदावन के बारे में, ब्रज क्षेत्र के बारे में, राधा रानी कृष्ण जी के बारे में, तो वो कम ही है। क्योंकि इतनी बड़ी चर्चा और इतना कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे पास काफी टाइम हो गया है, समय कम है, लेकिन लोगों के क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो जल्दी जल्दी इसको शुरू करते हैं। वृंदावन की महिमा आपने बताई, परिक्रमा, राधा रानी सबकी महिमा बताई। लेकिन आजकल के जीवन में बहुत सारे लोग कुछ संशय में, कुछ परेशान उस पे आते हैं, क्योंकि हम अंतिम उसकी तरफ चलते हैं। लोगों का हम पे सवाल आता है कि हम पूजा पाठ करते हैं भगवान में, जैसे आपने अभी बोला कि कर्म करने के बाद जब हम परेशान हो जाते हैं तब भगवान के पास पहुंचते हैं। ऐसे हमारे पास कई प्रश्न हैं कि हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे ऊपर कष्ट आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे आप? इसका अर्थ है आपकी पूजा में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। अगर आप, कोई भी भक्त यदि भाव से पूजा करता है तो सबसे पहला होता है उसको आत्मा आनंद की खुद ही अनुभूति होती है। इतनी शक्ति तो उसे आंतरिक रूप से ईश्वर ही प्रदान कर देते हैं। ऐसे ठीक है, अगर आप ईश्वर में साधना में तल्लीनता से, लेकिन अगर आप अभी शरीर के दुखों को देखकर ही प्रभु से जुड़ रहे हैं, दुख हैं और वही रोते रोते भगवान की सेवा भी करें, अभी मन नहीं जोड़ा, तो आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और ऐसी पूजा 20 साल तक भी करोगे तो भी ज्ञान बुद्धि में नहीं आने वाला, क्योंकि दरवाजे लॉक कर रखे। कौन आपके जीवन को प्रगति पर लेकर जाएगा? आपका मन और आपकी बुद्धि। क्या ये दोनों आपकी भजन पूजा से जुड़े हैं? नहीं जुड़ पाए। अगर वो जुड़ेंगे तो अपने आप, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं भगवान प्रसन्न, इसका प्रमाण क्या है? तो उन्होंने कहा कि भक्त का हृदय जब वो सेवा करेगा, प्रभु के समक्ष बैठेगा, भले कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसने मन से चिंतन किया होगा, अपने आप प्रभु की शक्ति उसके मन के ऊपर कार्य करती ही करती है। आप अपने आप देखेंगे, आप बिना किसी वजह के खुश हो रहे हैं, कोई आपको चीज नहीं मिली, लेकिन आपको आत्मिक शांति है, स्थिरता है। यही स्थिरता मतलब आशीर्वाद के रूप में आपको मिल गई है। यही अब कार्य करेगी आपकी प्रगति विकास में। लेकिन अगर आप अशांति मन रहे, इसका अर्थ है आपकी सेवा में कहीं ना कहीं कोई खराबी है। आप अपना आंकलन करिए कि आप सच में भगवान की सेवा ठीक ठाक कर रहे हैं या फिर अभी शारीरिक रूप से ही लगे हुए हैं और मेहनत परिश्रम कर रहे हैं और भगवान को बोलते जा रहे हैं कि आप क्यों नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज को, अध्यात्म का मतलब ही क्या है? धर्म अगर आपको कोई चीजें, 4 चीजें दिखा रहा है कि बेलपत्र चढ़ा दो, कि तुलसी पत्र चढ़ा दो, ये क्रिया है शरीर, चढ़ाने से नहीं। चढ़ाने के साथ आपका मन जुड़ना चाहिए, तभी आप ईश्वर की उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
अगर केवल शारीरिक रहा, पुण्य मिलेंगे, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिल सकती जो आपको चाहिए।